तो चलिए दोस्तों, आज जो है हम मैथ का एक और टॉपिक आज पढ़ाते हैं आपको। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। दोस्तों, मैथ का हमने और भी वीडियो अपलोड किया है, लगभग 5 वीडियो, जिसमें कि हमने क्लास 10th का पहला चैप्टर मतलब रियल नंबर, पोलिनोमियल, ये हमने डिस्कस किया है। आपने अगर देखा है तो बहुत अच्छी बात है, आपने अगर नहीं देखा तो इसको जा कर के देखें। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है। और दोस्तों, पसंद आया तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, ठीक है। आज जो है हम ये नया टॉपिक एक लेकर आए हैं, क्लास 10th का जो है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का, ठीक है। तो चलिए इस चैप्टर को हम शुरू करते हैं और सबसे पहले जो है बात करते हैं कि लीनियर इक्वेशन आखिर होता क्या है, ठीक है। तो दोस्तों याद कीजिए, हम जब पॉलिनोमियल आपको पढ़ाए थे तो उसमें हमने आपको बताया था टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। उसमें हमने आपको बताया था लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक, ये सब हमने आपको बताया था। तो वहीं से देखिए ये लीनियर निकल के आया है। वहीं से क्या है? लीनियर का मतलब हम वहाँ पे बोले थे कि जिसका डिग्री जो है 1 होता है, जिसका भी डिग्री 1 होता है उसको हम बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। आप उस चीज़ को जाकर ध्यान दीजिए। और चलिए हम बात करते हैं लीनियर पॉलिनोमियल का। तो कहता है कि एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax plus by plus c equal to 0 where a, b and c are real number and साथ में कंडीशन है a does not equal to 0 and b also does not equal to 0 is called linear equation in two variable। आप ध्यान दीजिएगा, इसमें कहा क्या गया है कि वैसा इक्वेशन इस फॉर्म पे जो होना चाहिए, इस फॉर्म पे मतलब ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, जहाँ पे ए बी सी का जो वैल्यू है वो रियल नंबर हो सकता है, यानी कि 1 -∞ से लेकर के +∞ तक कुछ भी वैल्यू हो सकता है। लेकिन कंडीशन है कि a 0 नहीं होना चाहिए, b 0 नहीं होना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे बोला गया है कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। वेरिएबल कितने आने चाहिए? 2 आने चाहिए। अब ध्यान दीजिए, वेरिएबल 2 आने के लिए a और b दोनों को 0 नहीं करना होगा, क्योंकि अगर a भी 0 हो जाता है तब ये 2 वेरिएबल का नहीं रह जाएगा, ठीक है। तो हम कहेंगे कि ये लीनियर इक्वेशन है अगर इस फॉर्म पे रहता है तब। जैसे कि एग्जाम्पल में आप देखिए, एग्जाम्पल में हम देखते हैं 2x + 3y + 2 = 0, √2x + 1/2x y + 1 = 0, 9x = 3y। ये सारा जो है लीनियर इक्वेशन है टू वेरिएबल का, क्योंकि इनका वेरिएबल भी 2 है और इनका डिग्री भी जो है 1 है, ठीक है ना। तो ये जो है आपका लीनियर इक्वेशन हो गया। आगे देखिए, एक चीज़ है सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है। सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन में क्या है? कहता है कि इफ या x बराबर अल्फा एंड y बराबर बीटा आर कॉल्ड
मतलब x का वैल्यू आप अल्फा ले लीजिए और y का वैल्यू जो है बीटा ले लीजिए। इनको हम कहेंगे आर कॉल्ड सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 इफ अगर a अल्फा प्लस बी बीटा प्लस सी गामा प्लस सी इक्वल टू 0 आ जाए। ध्यान दीजिए, अगर हम x के जगह पे अल्फ़ा पुट कर दें, y के जगह पे बीटा पुट कर दें और पुट करने के बाद अगर इस टोटल इक्वेशन का वैल्यू 0 आ जाता है तो हम कहेंगे कि ये जो है सॉल्यूशन है। मतलब ये x बराबर अल्फ़ा और y बराबर बीटा जो है सॉल्यूशन है इस लीनियर इक्वेशन का। ठीक है, अगर ऐसा होता है तो ध्यान दीजिएगा। जैसे कि आप अगर एग्जाम्पल में देखना चाहें, एग्जाम्पल में तो एक हमारे पास इक्वेशन है 2x प्लस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0। मान लीजिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, x का वैल्यू जो है यहाँ पर माइनस आप 7 ले लो, x का वैल्यू आप 2 पुट कीजिए और y का वैल्यू जो है 1 पुट कीजिए, है ना। नाउ 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 1 माइनस 7, ये 7 माइनस 7 इक्वल टू 0। देखिए जब हम पुट किए x बराबर 2 y बराबर 1 तो ये वैल्यू जो है 0 दे दिया। तो हम कह सकते हैं कि देन हैंस x बराबर 2 एंड y बराबर 1 इज सॉल्यूशन, या ऐसा लिखिए आर सॉल्यूशन ऑफ 2x प्लस 3y माइनस 7 बराबर 0। ये सॉल्यूशन है। ठीक है, कब ये सॉल्यूशन है, तो अगर ये इस वैल्यू को सेटिस्फाई करता है तब ये सॉल्यूशन कहलाएगा। ठीक है ना, आप इसको ध्यान में रखें। दूसरा जो है इसको आप नोट कर लें, हम इसको मिटाते हैं। वीडियो पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ध्यान देंगे। देखिए साइमल्टेनियस हम कब बोलेंगे लीनियर इक्वेशन को, कब, तो कहता है कि टू लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल आर कॉल्ड simultaneous linear equation। simultaneous linear equation if simultaneous linear equation if each of them is satisfied by the same pair of x and y, same pair of x and y। देखिए ये अजीब टाइप का लिखा हुआ, थोड़ा बुझा नहीं रहा होगा, हम समझाते हैं कि एग्जाम्पल लेकर के। देखिए
जैसे हमारे पास दो इक्वेशन दिया है, मान लेते हैं कि एक x प्लस वाई बराबर दिया हुआ है 10 और एक दिया हुआ है x माइनस वाई बराबर 2। चलिए ठीक है, x प्लस वाई बराबर 10 और x माइनस वाई बराबर 2, दो इक्वेशन दिया हुआ है। यहाँ पे दो इक्वेशन की ही बात हो रही है, टू लीनियर इक्वेशंस। दो लीनियर इक्वेशन जो होना चाहिए दो वेरिएबल में होना चाहिए, हम उनको बोलेंगे कि वो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन हैं। कब? तो इफ ईच ऑफ देम इज सेटिस्फाइड बाय सेम पेयर ऑफ एक्स एंड वाई, एक्स और वाई का सेम पेयर से अगर ये दोनों सेटिस्फाई होते हैं। जैसे पुट कीजिए, यहाँ पे देखिए, हम यहाँ पे चेक करते हैं, लेट x बराबर 6 और y बराबर 4 लीजिए, चेक कीजिए। तो यहाँ पहले इक्वेशन में 6 अगर हम पहले इक्वेशन में रखें x प्लस वाई इक्वल टू 10 के लिए, तो 6 प्लस 4 इक्वल टू 10। देखिए 10 बराबर 10 सेटिस्फाई कर रहा है। दूसरा आप इसको चेक कीजिए, x माइनस वाई बराबर 2, यानी कि 6 माइनस 4 इक्वल टू 2। यहाँ पे देखिए 2 इक्वल टू 2। तो हमने यहाँ पे देखा कि x का और y का सेम वैल्यू दोनों ही इक्वेशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। तो इस केस में जो है जब सेटिस्फाई करेगा तो हम बोलेंगे, जिन दो इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगा इनको हम बोलेंगे कि ये दो है साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन है। ये दोनों जो है साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन है। जैसे लिखिए आप यहाँ पे, हैंस x प्लस वाई बराबर 10 एंड x माइनस वाई बराबर 2 आर साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। देखिए आपको ये हमको लगता है समझ में आया होगा दोस्तों, इसको नोट कीजिए आप। तो चलिए दोस्तों आगे हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। बड़ा ही सिंपल सा है, बस इसको ऐसे एक टॉपिक है पढ़ लेना। जैसे देखिए पहला है कंसिस्टेंट लीनियर इक्वेशन, कंसिस्टेंट लीनियर इक्वेशन। दूसरा है आपका इनकंसिस्टेंट लीनियर इक्वेशन। चलिए तो सबसे पहले हम देखते हैं कंसिस्टेंट क्या होता है। तो अभी अभी हमने देखा कि आपको सॉल्यूशन निकालना है ना, सॉल्यूशन निकालना है। तो कोई भी दो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन होगा तो उनका सॉल्यूशन होगा या नहीं होगा, है ना। तो यही कहता है कि इफ द साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, इफ द टू लिखिए, टू simultaneous linear equation, linear यहाँ से लिखते हैं थोड़ा, equation has at least one solution, then they are कॉल्ड कंसिस्टेंट। ध्यान दीजिए कि अगर आपके पास दो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन है और कम से कम उनका एक सॉल्यूशन आता है, कम से कम एक, ज़्यादा से ज़्यादा कितना भी आ सकता है, पर अगर आपको कम से कम एक सॉल्यूशन आता है तो आप कहेंगे कि वो जो है इक्वेशंस जो है कंसिस्टेंट है। क्या है? कंसिस्टेंट है। आप ध्यान दीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट सा है ये, वो है कंसिस्टेंट। ठीक है। दूसरा, अगर कि इफ द टू साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस
हैज़ नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन मतलब एक भी सॉल्यूशन नहीं हो, नो सॉल्यूशन, देन दे आर कॉल्ड इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट। ठीक है, तब हम बोलेंगे कि इनकंसिस्टेंट है। देखिए, तो यहाँ से हमको एक चीज़ तो क्लियर हो गया कि आपको जो है कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट बताने के लिए आपको सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा, है ना, सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। तो बात आती है कि हम सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए सॉल्यूशन के लिए कहता है कि सॉल्विंग साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। ध्यान दीजिएगा, सॉल्विंग साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन आपको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने का तरीका है, देखिए, तो पहला हम सबसे इंपॉर्टेंट सा तरीका पढ़ेंगे वो है ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड ये बहुत इंपॉर्टेंट है, VVI है एकदम। ठीक है, दूसरा जो है आपका वो है बाय अलजेब्रिक मेथड। अलजेब्रिक मेथड है। ठीक है, अलजेब्रिक मेथड में जो है हम लोग एक पढ़ेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड और दूसरा पढ़ेंगे हम एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, और तीसरा जो तरीका हम पढ़ेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, तो ये मेथड जो है हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। ध्यान दीजिएगा एक बात कि ये सारे तो आपके सिलेबस में है, पर ये कोरोना टाइम में जो सिलेबस में रिडक्शन हुआ है CBSE बोर्ड के द्वारा, ये सिलेबस से हटा दिया गया है। फिर भी हम इसको पढ़ाएंगे, आप अगर सीखना चाहें, पढ़ना चाहें तो इस वीडियो को भी देखें। तो जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम लोग बात करेंगे इन सब टॉपिक्स के बारे में। ठीक है, आज के लिए लीनियर इक्वेशन को आप ये देखें, है ना, और अगला जो नेक्स्ट वीडियो हमारा आएगा लीनियर इक्वेशन पे, उसमें हम आपको सॉल्व करने के लिए तरीके बताएंगे। ठीक है दोस्तों, एक बार फिर से हमारा रिक्वेस्ट है कि आप जो है वीडियो को देखें और आपको अगर पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, तो चलिए, थैंक यू।